बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स। वो कह रहा है आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स जो हैं वो डबल होंगे। बेसिकली जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, देन फिर हम जो है ना इक्वेशन अपनी फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो हमने रूट्स जो है ना वो लेट कर लेने हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा बीटा बी दी रूट्स ऑफ किसके रूट हैं जी, इसके। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सम और जो प्रोडक्ट है ना वो फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ सम ऑफ रूट्स आपको पता है किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, माइनस बी ओवर ए। तो वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे बी की वैल्यू आपके पास माइनस पी है ना, तो आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे फॉर्मूले वाला और माइनस पी बी की वैल्यू लिखेंगे ओवर ए की वैल्यू। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 1 है तो 1 लगा देंगे। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पी आ जाएगा आपके पास, सम आ जाएगा। ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्यू है, ओवर ए की वैल्यू 1 है। सो आंसर आ जाएगा आपके पास क्यू। ठीक हो गया। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। एक्सक्यूज मी। अब हमने फाइंड करनी है इक्वेशन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ, स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। नाउ वी फाइंड इक्वेशन whose roots are डबल। उन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन में कि उसके रूट्स जो हैं वो डबल होंगे। अगर उसके रूट्स डबल होंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे सच दैट 2 अल्फ़ा। अब जो रूट्स पहले हमने जो लेट किए हैं वो अल्फ़ा और बीटा लेट किए हैं। जब उसने कह दिया था आपको, जो कंडीशन उसने दी थी तो उसने डबल कहा था, तो आप 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को ले लेंगे। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, सम फाइंड करना है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे सम इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। इन दोनों रूट्स का आप क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे। तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लें, वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है। इक्वल लगाएं, 2 लिखें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मीन बेसिकली सम की जो वैल्यू आई है वो आपके पास क्या आई है, पी। ठीक है। आपने ये रूट जो लेट किए थे अल्फ़ा बीटा, तो बेसिकली आपने इनका सम ही फाइंड किया। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक है। और ये आपके पास अल्फ़ा बीटा है इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 2p। ठीक हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई है, सम की। अब आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा डॉट 2 बीटा। ये आपके पास प्रोडक्ट है। अब इक्वल लगाएं, 2 टाइम 4 और अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड किया है वो क्यू आई है, तो हम यहाँ पे क्यू लगा देंगे। ठीक है। 4 इंटू क्यू लगा दें। सो आंसर आ जाएगा 4Q। ठीक हो गया। दोनों आंसर्स आपके पास आ गए हैं। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब बाय यूजिंग फॉर्मूला आप राइट करें। फॉर्मूला आपके पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस लगाएं, एस की वैल्यू जो सम की वैल्यू आपके पास आई है वो आई है 2p। सो यहाँ पे आप 2p लिख देंगे, साथ में x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपने प्रोडक्ट लिखना है और प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 4q, तो आप 4q लिख देंगे इज इक्वल टू 0 राइट कर देंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। वो कह रहा है अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हों तो कुछ वैल्यूज उसने आपको दी हैं, वो आपने फाइंड करनी है। तो इन सारे पार्ट्स में, इसके 5 पार्ट हैं, उन सब पार्ट्स में एक चीज़ कॉमन होगी, वो जस्ट मैंने एक बार ही आपको सॉल्व कर देनी है। ठीक है जी।
तो लेकिन आपको ज़ाहिर है पेपर में जो है या आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ज़ाहिर है वो आपको सेपरेट ही देगा, तो फिर तो आपको वो सॉल्व ही करनी पड़ेगी क्योंकि वो यूज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है ना उसको एक बार यहाँ पे आपको सॉल्व करवा देना है, आपको हर पार्ट में उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, उसी मेथड को लेके चलना होगा। अब आप यहाँ पे राइट कर देंगे इक्वेशन जो उसने आपको दी है, वो है x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अल्फा और बीटा आपके पास जो है वो इक्वेशन के रूट हैं। अगर ये रूट हैं सो आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा आपके पास, यहाँ से आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बेसिकली सम आप फाइंड कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, -b/a के। यहाँ पे वैल्यूज लगाएं, b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू यहाँ पे x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो आपके पास ये आ जाएगा 2। ठीक है जी, -b यहाँ पे माइनस और ये भी माइनस आ जाएगा। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने अल्फा बीटा फाइंड करना है, मीन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो वो इक्वल होता है c/a के। ये फॉर्मूला है आपके पास, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है और x² मीन 1, a की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपके पास ये 5 पार्ट हैं, ये इतना पोर्शन आपने उसमें सॉल्व करना होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर आप अपने रूट्स ले लेंगे जो आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे गिवन रूट्स क्या हैं, 1/अल्फा और 1/बीटा, ये दोनों रूट्स हैं। अब आपने इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। जब आप इनका सम लेंगे तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा राइट कर देंगे आप इस तरह से। ठीक हो गया, ये वैल्यू आप बेसिकली फाइंड करेंगे सम के लिए। अब आपने क्या करना है जी, इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, क्योंकि हम वैल्यू पुट करेंगे ना, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू है, तो उस फॉर्म में हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, अल्फा बीटा आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें इसके डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा नहीं है, सो यहाँ पे हम बीटा लिख देंगे और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। बेसिकली बीटा प्लस अल्फा लिख दें या अल्फा प्लस बीटा लिख दें, एक ही बात होती है। वैल्यूज आप इसकी पुट करवा दें, ये आप फाइंड क्या कर रहे हैं, सम फाइंड करें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आई है -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 4, सो इसकी कटिंग हो जाएगी और ये आ जाएगा -1/2। ठीक हो गया, सम आपके पास आ चुका है। अब आपने प्रोडक्ट लेना है, तो प्रोडक्ट का मीन है 1/अल्फा डॉट 1/बीटा। अब आप इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपको पता है 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा और अल्फा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा। इक्वल लगाएं 1, ऐसे लिखें। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है जो फाइंड कर चुके हैं आप पहले, 4 है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे पुट करवा देनी है। सो प्रोडक्ट आपके पास आ चुका है 1/4। अब आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करवाएंगे। फॉर्मूला है x² माइनस SX प्लस p इज इक्वल टू 0। सो x² लिखें, माइनस लगाएं, s की वैल्यू लिखें -1/2, x प्लस p की वैल्यू लिखें 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाएगा ये x² प्लस 1/2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। आपको डिनोमिनेटर से ये वैल्यूज रिमूव करवानी है, तो ग्रेटर वैल्यू 4 है, तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। या आप यहाँ पे देखें 4 और 2 का जो एलसीएम आएगा ना, उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 4। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू आ जाएगी 4x² प्लस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा तो 2 कट हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 1 भी जो है ना वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब पार्ट नंबर 2 में ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये आपने एज इट इज़ इतना ही सॉल्व पहले कर देना है। सेम इसी तरह से ये पोर्शन यहाँ पे सॉल्व होगा। नेक्स्ट अब मैंने आपको करवा देना है, यहीं से हम वैल्यूज़ देख लेते हैं। अब ये आपके पास वैल्यू है, तो इसका आपने सम फाइंड करना है। तो जब हम इसका सम लेंगे तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होगा। ठीक हो गया, तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा ओवर बीटा और प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, इसका आप सम लेंगे, ये वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, इसका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब इसके डिनोमिनेटर में दायरा बीटा है, जबकि आपने एलसीएम में अल्फ़ा भी लिया तो ऊपर वाली वैल्यू को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको दायरा बीटा के साथ करवा देंगे तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब बेटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो आपके पास है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा की तो है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू नहीं है। तो इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए अगर हम इस तरह से लिख दें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये प्लस का ले लें और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ले लें। ठीक है, आपने 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड भी करवा लिया, सब्ट्रैक्ट भी करवा लिया। जो ऐड करवाया उसको यहाँ से हम फार्मूला बना लेंगे। ठीक हो गया, इसलिए हमने ये लिया ताकि हम ये फार्मूला जो है ना वो कंप्लीट कर सकें। फार्मूला कौन सा होता है? फार्मूला आपके पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये दो वैल्यूज तकरीबन आपके पास थी, लेकिन 2 अल्फ़ा बीटा प्लस वाला नहीं था, तो हमने फिर 2 अल्फ़ा बीटा ले लिया, ऐड करवा लिया। और जाहिर है जब आप उसका जो है स्टेटस मेंटेन रखते हैं क्वेश्चंस का, तो आपने जब ऐड करवाई है चीज़ तो आपको उसको सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपने उसको सब्ट्रैक्ट भी करवा लिया। अब ये वाली जो चीज़ है इस तरह से फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे ये वाली जो इतनी है तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ जाएगा ये वाला, और डिनोमिनेटर में वैल्यू है अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया, अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करवानी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ऊपर पार्ट नंबर 1 के लिए फाइंड की थी, वो आई थी -2 और अल्फ़ा बीटा की है 4। तो -2 स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 लगाएं, डिनोमिनेटर में भी वैल्यू आप 4 लगा दें। इसको नेक्स्ट सॉल्व करें, -2 का स्क्वायर 4 -8/4 आ जाएगा आपके पास इस तरह से। ठीक हो गया, -8 में से 4 माइनस कर दें तो आपके पास -4/4 आ जाएगा, और इसको कटिंग कर देंगे तो -1 आ जाएगा। ये आपके पास सम की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट लेना है, तो प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। इसी वैल्यू का प्रोडक्ट आप लेंगे। ये रूट्स हैं आपके पास अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए डॉट लगा दें, बीटा ओवर अल्फ़ा ले लेंगे आप। ठीक हो गया, अब यहाँ से देखें ये आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा बीटा, डिनोमिनेटर में भी ये बनेगा अल्फ़ा बीटा। आप इसकी कटिंग करके भी 1 लगा सकते हैं, अदरवाइज आप वैल्यू पुट करवा दें, कोई मसला नहीं है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी 4 है, इधर भी 4 है, तो ये आ जाएगा 1। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1। सो इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखें, माइनस लिखें, एस की वैल्यू है -1, साथ में एक्स प्लस पी की वैल्यू आई है 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये आपके पास जो है वो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी आ चुकी है। इस तरह से आपका पार्ट नंबर 2 भी जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। अब पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। अब इसमें उसने इस तरह के रूट्स दे दिए हैं, इनका ही हमने सम फाइंड करना है। सो हम सम लिखेंगे, ऐसे लिख दें, उसके लिए इन रूट्स को ऐड करवा लें। 2 अल्फ़ा -1/बीटा प्लस आप लिखेंगे 2 बीटा -1/अल्फ़ा। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना इसमें से 2 कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इन दोनों वैल्यू में से माइनस आपने बाहर लिख दिया, तो ये आप लिख सकते हैं 1/बीटा प्लस 1/अल्फ़ा, क्योंकि बाहर माइनस ले लिया है कॉमन, तो इनके साइन चेंज हो गए हैं। ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज़ राइट कर दें। अभी 2 × अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से आप इस वैल्यू का क्या ले लेंगे जी, एलसीएम, जो कि आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस यहाँ पे आ जाएगा बीटा, इस तरह से। ठीक हो गया, अब इनकी वैल्यूज पुट करवा देते हैं। 2 लिखें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पार्ट नंबर 1 में ही यहाँ पे सॉल्व की थी, जो कि -2 है। सो हम यहाँ पे -2 पुट करवाएंगे, फिर माइनस लिखें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है जी 4। आपने लगा दी, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें -4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी कटिंग कर दें 1/2 आ जाएगा आपके पास। इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम 2 आएगा, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और +1, सो वैल्यू आ जाएगी -7/2। ये किसकी वैल्यू आई है, सम की वैल्यू आई है। अब आपने फाइंड करना है जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए आप लिखेंगे, वैल्यू आपके पास है 2 अल्फ़ा -1/बीटा। इस वैल्यू का आपने प्रोडक्ट ज़ाहिर लेना है, तो दूसरा आपके पास जो रूट है वो है 2 बीटा -1/अल्फ़ा। इसको आप मल्टीप्लाई करवा लें, 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से करवाएंगे 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, फिर 2 अल्फ़ा को -1/अल्फ़ा से करवाएंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, -2 रह जाएगा। अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिख भी सकते हैं। अब इस वैल्यू को इसके साथ करवाएंगे तो -2 बीटा डॉट 1/बीटा आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से आपस में। ठीक हो गया जी। अब इक्वल लिखें, यहाँ पे 4 लिखें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करवा देते हैं, जो कि है 4 माइनस ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा से कैंसिल 2 रह गया, ये बीटा इस बीटा से कैंसिल -2 रह गया, प्लस
1 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करवा दें जो कि है 4। इक्वल लगाएंगे 4 टाइम्स 16 माइनस 2 4 हो जाएगा प्लस 1/4 आ जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा 12 प्लस 1 ओवर 4। अब आपने क्या करना है जी, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम 4 आ जाएगा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 प्लस 1, सो वैल्यू आ जाएगी 49 ओवर 4। ये प्रोडक्ट आ चुका है। अब हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट करवानी है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स ऐसे लिखें, सम की वैल्यू आपके पास आई है, ये माइनस लगाएं, सम की वैल्यू आई है -7/2, साथ में एक्स लिख दें, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू आई है 49 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, यहाँ पे 4 है। अब आपने मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से 4 और 2 को रिमूव करना है, तो हम लिखेंगे इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, 4 बनेगा, तो उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 रह जाएगा, तो यहाँ पे 14x आ जाएगा प्लस 49 आ जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये किस तरह से कैंसिल हुआ, अगर ये स्टेप आप बाद में लिख लें, आप मैं स्टेप एक्सप्लेन कर दूं। एक्स स्क्वायर 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस प्लस कर दिया 7/2x मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 49 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखते हैं ये कटिंग हो जाती होती है, ये इस तरह से हो जाता है, फिर ये वैल्यू आपके पास बनती है, तो ये वाला आपके पास मेथड होता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो भी यहाँ पे आपके पास जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। सो अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 देखें, पार्ट नंबर 4 अल्फ़ा बीटा, आपको रूट्स दिए गए हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो इनका सम आप जब लेंगे तो वो आपके पास आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये वाली हमें पता है वैल्यू, इसका हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए फिर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आपने ऐड करवा लिया, और इसी को आपने सब्ट्रैक्ट भी करवा लिया। अब ये वाली चीज़ आपको पता है, फॉर्मूले में पीछे भी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन में ये क्लोज हो जाएगी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा, और ये आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा। अब हमें पता है जिसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये आपके पास है -2 इसका स्क्वायर माइनस ये वाला 2 लिखें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4, आप लगा देंगे, -2 का स्क्वायर होता है 4 -4 2 टाइम हो जाएगा 8। अब -4 में से 8 में से 4 माइनस करवा दें तो -4 आ जाएगा सम। ठीक है जी, अब आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो रूट्स आपके पास हैं अल्फ़ा स्क्वायर डॉट आप लगा दें बीटा स्क्वायर। अब इसमें से आप अल्फ़ा बीटा इस तरह से लिख के, आपको पता है पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई करवा के पावर को इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, लिख दिया आपने। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास है 4, वो लगा दिया आपने, स्क्वायर ले लें, ये हो जाएगा 16। ठीक है जी, प्रोडक्ट की वैल्यू आ चुकी है 16। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन में पुट करवा देना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखें, सम की वैल्यू आपके पास आई है, ये वाला माइनस लिखें, सम की वैल्यू है -4, साथ में x प्लस पी की वैल्यू है 16 इज इक्वल टू 0 राइट कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये जो आपका पार्ट नंबर 4 था वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। लास्ट पार्ट की जानिब चलेंगे। ये है जी, हमें दिए हुए हैं रूट्स, हमने क्या करना है, इनका सम लेना है, तो सम के लिए आप इनका सम कर लें 2 अल्फ़ा -1 प्लस कर लें 2 बीटा और -1। ठीक हो गया, ये इसमें से 2 कॉमन लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, -1 में -1 ऐड करें -2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करवा दें, 2 लिखें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है, आपको हर पार्ट के लिए करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक के लिए जस्ट कर ली थी, आपने सबके लिए ही करनी है। -2 है, सो हम यहाँ पे लगा देते हैं -2, और ये आ जाएगा -2 ये वाला, इक्वल लगाएं, ये हो जाएगा -4 और -2, सो आंसर आ जाएगा -6। ये किसकी वैल्यू आ गई है, सम की। अब हमने प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट के लिए आपके पास रूट्स हैं 2 अल्फ़ा -1 इंटू 2 बीटा -1, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 टाइम 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, फिर 2 अल्फ़ा को 1 से करवाएंगे -2 अल्फ़ा, फिर -1 को 2 बीटा से करवाएंगे -2 बीटा,
फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आ जाएगा। ठीक है जी, इक्वल लगाएं, यहाँ पे आप 4 लिखें, अल्फ़ा बीटा ऐसे ही राइट कर लें, इन दोनों वैल्यू में से -2 कॉमन ले लें, रिमेनिंग रह जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, -y ले लिया, इन दोनों के साइन हो गए हैं चेंज और ये आ जाएगा +1 इस तरह से। ठीक हो गया, इक्वल लिखें जी, 4 लिखें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4 आप लगा दें, -2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -2 पुट करवा दें आप और ये +1 आ जाएगा। 4 टाइम्स 16 माइनस प्लस 2 टाइम 4 और +1, 16 में 4 ऐड करें 20 में 1 ऐड करें 21। सो प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 21। अब आपने इसको फार्मूले में पुट करना है, फार्मूला है x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। सो x² लिखें माइनस ये वाला लिखें, सम की वैल्यू आई है आपके पास -6। ठीक है, तो s की प्लेस पे आप उसकी वैल्यू लिख देंगे -6, साथ में x है प्लस p की वैल्यू आई है प्रोडक्ट की 21 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, x² लिखें माइनस प्लस 6x हो जाएगा और ये +21 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जी आपका पार्ट नंबर 5 भी हो जाएगा कंप्लीट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।